चैप्टर 7 एपिसोड 7 एक भयानक टकराव। एपिसोड 7 एक भयानक टकराव। सीक्रेट मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद काहिर ने फादर नाथन से पूछने का प्लान बनाया कि पर्पल सन स्क्रिप्चर कहाँ है। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां एक टीनेजर जमीन साफ कर रहा था और फादर नाथन का कोई निशान नहीं था। जब उस लड़के ने काहिर को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन का मिलाजुला एक्सप्रेशन था। खबरें तेजी से फैलीं और डेंडेलियन सिटी में हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि पिछले दिन एरिना में क्या हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि काहिर ने रोबेल को कैसे हराया, और लोग सोचने लगे थे कि क्या काहिर सच में वही बेवकूफ है जिसे सब उसे समझते थे। अगली बार मुझे फादर नाथन से ही पूछना होगा, काहिर ने सोचा। आखिर वह सीक्रेट मॉनेस्ट्री के आसपास यूं ही नहीं घूम सकता था। अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए भविष्य में वापस आना इतना आसान नहीं होगा। उदास आसमान ने घर पहुंचने के लिए एक उदास माहौल बना दिया था। यहाँ और वह बिना किसी जल्दी के बजरी वाले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसे दूर से हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं। ज्यादातर सभी जवान लड़कियां थीं। जैसे जैसे वे पास आ रहे थे वह और साफ देख पा रहा था, और एक जवान लड़का खास तौर पर भीड़ में उन लोगों से बिल्कुल अलग दिख रहा था जो उसके पीछे आ रहे थे। काहिर ने ग्रुप के लीडर को पहचानकर भौहें चढ़ाई, जो एक खूबसूरत औरत से बातें कर रहा था। वह वेसिमिर था, रोजार्क परिवार के एक लीडर का पोता। उस साल वह 17 साल का हुआ था और रोजार्क की नई पीढ़ी में एक जानामाना नाम होने के साथ साथ वह अपने साथियों का लीडर भी था। काहिर में मार्शल आर्ट की बेकार की समझ थी और वह अपने परिवार में सबसे छोटा भी था। हर महीने उसे लीडरों से गोलियां और पैसे मिलते थे, लेकिन जैसे ही वे उसे दिए जाते दूसरे लोग, खासकर वेसिमिर, उसे उन्हें देने के लिए मजबूर करते। जाहिर है इस तरह का बर्ताव मना था, लेकिन क्योंकि काहिर को बेवकूफ योद्धा के तौर पर जाना जाता था, इसलिए लीडरों ने आंखें मूंद लीं और दूसरे युवा रोजार्क की बेरहम हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। शायद लीडरों को भी लगा कि गोलियां और पैसे उस पर बेकार गए और वे खुश थे कि दूसरों को उनसे फायदा हो। हाल ही में काहिर ने महीने का सामान इकट्ठा करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। क्या मतलब है? उसने सोचा, यह जानते हुए कि वह वैसे भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे कुछ खास चाहिए भी नहीं था। काहिर ने अपनी ओर आती खूबसूरत जवान औरत पर एक और नजर डाली। वह रोजार्क परिवार की सदस्य नहीं थी, न ही उसके दोस्त थे। वह बहुत सुंदर है, काहिर ने सोचा, जब वह उसके अच्छे खूबसूरत नैनंश की तारीफ कर रहा था, जिससे वह अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही थी। कभी कभी वह अपने बाल झटकती और मुस्कुराती, जिससे रोजार्क परिवार के मर्द घबरा जाते, खासकर वेसिमिर, जो उससे जोश में बातें कर रहा था। काहिर ने फिर जमीन की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वे उसे नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग उसे पहले ही पहचान चुके थे और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उनकी नजरें उस पर टिकी थीं। हालांकि कुछ मर्द उसके कजिन थे, लेकिन उसने 6 साल की उम्र से उनसे बात नहीं की थी। हर साल पुरखों की रस्म के दौरान उसके कजिन चुपके से उसका मजाक उड़ाते, उसकी पीठ पीछे हंसते और उसे बुरी नजर से देखते। इसलिए काहिर ने उनसे नजरें बचाईं और सीधे आगे बढ़ गया। काहिर, तुम एक तरफ क्यों नहीं हटे? अगर तुम हमसे टकरा गए तो, वेसिमिर ने आवाज लगाई। उसने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने सोचा। काहिर ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके कदम तेज हो गए। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वेसिमिर से कोई झगड़ा हो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे रास्ते से हट जाओ, वेसिमिर चिल्लाया।
लेकिन काहिर एक तरफ नहीं हटा और सीधे आगे बढ़ता रहा, जिससे वेसिमिर को और भी गुस्सा आ गया। उससे कुछ ही फीट की दूरी पर काहिर रुका और अपना सिर उठाकर सीधे उसकी तरफ देखा। यह सड़क हम सबके लिए काफी बड़ी है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। मुझे एक तरफ हटने की जरूरत नहीं है, उसने जोर देकर कहा। वेसिमिर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काहिर उसकी बात नहीं मानेगा। उसने सोचा, यह बेवकूफ आमतौर पर इतना बहादुर नहीं होता। पहले जब भी दोनों आदमी अचानक मिलते थे, काहिर मुड़कर चला जाता था। लेकिन वह उस खूबसूरत औरत के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वेसिमिर का चेहरा काला पड़ गया। मेरे पास इस बेवकूफ के बारे में बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, एक जोरदार आवाज आई। वेसिमिर के पीछे से रूहान नाम का एक आदमी निकला, जो अपनी अथॉरिटी दिखाना और उसे इम्प्रेस करना चाहता था। फिर वह आगे बढ़ा और एक हाथ से काहिर को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अब देखो तुमने मुझसे क्या करवाया। तुम्हें पहले ही रास्ते से हट जाना चाहिए था। अचानक दूसरों को एक जोरदार पॉपिंग की आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि रूहान अपनी बात पूरी कर पाता, वह दर्द से चिल्ला उठा। काहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी पीठ के पीछे 180 डिग्री घुमाया, जिससे पलक झपकते ही उसकी हड्डी उखड़ गई। उसका चेहरा बैंगनी रंग का हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी ने काहिर को कुछ करते नहीं देखा। रूहान, मैं तुम्हारा बड़ा कजिन हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए? मेरी बेइज्जती करने के लिए यह तुम्हें एक सबक सिखाए, काहिर ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी डरावनी लेकिन शानदार बात थी। रूहान के रहम की भीख मांगने पर काहिर ने उसका हाथ छोड़ा और जल्दी से खड़ा हो गया। सब हैरान रह गए और उस खूबसूरत औरत ने अपनी भौहें उठाईं और हैरानी से काहिर को देखा। वेसिमिर सबसे पहले संभला और उसने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा बर्ताव कर सकते हो? हालांकि वह गुस्से में नहीं दिखा और इसके बजाय एक डरावनी मुस्कान दी। उसे क्या हो गया है? उसने सोचा। कल जो हुआ, उसे देखते हुए वह बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। रोजार्क परिवार के भी नियम हैं। मैंने अभी उसे सिखाए हैं, काहिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम कोई बहुत तेज दिमाग वाले तो नहीं हो, है ना? लगता है मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना होगा, वेसिमिर ने उस पर मजाक उड़ाया। काहिर तो बस एक बेवकूफ है। भले ही उसने कुछ काबिलियत वापस पाली हो, वह असल में कितना ताकतवर हो सकता है। उसने सोचा, तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, काहिर ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने वेसिमिर के बगल में बैठी खूबसूरत औरत को देखा। मुझे पता है कि तुम बस अपने बगल में बैठी इस जवान औरत को इम्प्रेस करना चाहते हो, है ना? वह रुका और उसके मुंह का कोना फड़क गया। लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम आखिर में बेवकूफ जैसे दिखो। यह इसके लायक नहीं है। तुम बदमाश, वेल्सिमिर ने थूका। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सुना है कि तुम कल अखाड़े में जीते थे। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग सच कह रहे थे। देखते हैं तुम कितना आगे आए हो। शायद किसी और समय। मेरा आज बहुत बिजी दिन है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बगल वाली लड़की को नजरअंदाज करो, काहिर ने कहा। और यह कहकर उसने अपना सफर जारी रखा। काहिर, तुम? वेसिमिर हकलाया। अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रहा था। औरत मुड़ी, उसकी नजरें बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस आदमी पर टिकी थीं, जिसका शरीर दुबला पतला था, फिर भी वह लंबा और सीधा खड़ा था।
फिर उसने वेसिमिर से कहा, जिसका चेहरा बिजली जैसा था, क्या वह रोज़ार्क है? मैं उससे पहले क्यों नहीं मिली?